आज से हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द लेवल 1 और लेवल 2 एक साथ, लेवल 3 और लेवल 4 एक साथ, 5 और 6 एक साथ होगा। तो पहले हम लोग लेवल 1 और 2 करेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आलोक का विलोम क्या होता है? अंधकार होगा। ठीक है, अब देखिए, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी। तो आलोक का विलोम शब्द अंधकार ही होगा। ठीक है, आलोक मतलब प्रकाश, रोशनी होता है, तो उसका विलोम क्या होगा? अंधकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का कनिष्ठ होना चाहिए। देखिए, ज्येष्ठ का अर्थ होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो मतलब ज्येष्ठ का होता है सबसे बड़ा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होगा। कनिष्ठ का अर्थ होता है, कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा। ठीक है, कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? सबसे छोटा। ज्येष्ठ का सबसे बड़ा, इसलिए ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अस्थावर का विलोम क्या होगा? अस्थावर का जंगम होता है। जंगम, अस्थावर का। अब देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? अस्थावर मतलब स्थिर होता है, अर्थ स्थिर होता है। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। जंगम का अर्थ जो चल सकता है। ठीक है, अस्थावर मतलब स्थिर और जंगम मतलब जो चल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। गगन का विलोम, गगन का विलोम क्या, सॉरी, गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। सॉरी, आगमन हो जाएगा। गमन का आगमन हो जाएगा। तो गमन का अर्थ होता है जाना, चलना। ठीक है, जाना चलना होता है। गमन का विलोम शब्द आगमन हो जाएगा। आगमन, आगमन का अर्थ होता है आना या पहुंचना। चलिए आगे देखते हैं। मौन का, मौन का क्या हो जाएगा? मुखर, मौखिक, व्यंग, विकार। मुखर होना चाहिए। ठीक है, तो मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मौन का अर्थ होता है न बोलना, चुप्पी साध लेना। ठीक है, तो मौन का विलोम मुखर होगा। मुखर का होता है वाचाल, बहुत बोलने वाला। वाक्पटु, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो अब देखिए, कई बार इसमें एग्जाम्पल में वाक्पटु भी दे देता मौन का, या वाक्पटु या वाचाल दे देता, तो भी हमको ठीक उसी इन्हीं पर मानना पड़ता, वाचाल या वाक्पटु। तो इसके 3 हैं देखिए। तो मौन का क्या हो जाएगा? मुखर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेखांकित से छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। अब अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा विलोम? अनभिज्ञ होना चाहिए। ठीक है, तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, ज्ञाता। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होगा। अनजान या अपरिचित, याद रखिएगा, अनजान या अपरिचित। व्याख्या ध्यान दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न का क्या हो जाएगा? संपन्न का क्या हो जाएगा? संपन्न का विपन्न होना चाहिए। संपन्न का होता है अमीर, धनी, धनवान, संपन्न। और संपन्न का विलोम शब्द विपन्न है। विपन्न का अर्थ होता है गरीब, निर्धन। ठीक है, गरीब, निर्धन, याद रखिएगा। विपन्न का अर्थ होता है गरीब, निर्धन, और संपन्न का अर्थ होता है अमीर, धनी, धनवान। तो इनका विलोम क्या हो जाएगा? विपन्न, संपन्न का विपन्न। चलिए आगे चलते हैं। विस्तार का क्या हो जाएगा? विस्तार का विलोम संक्षेप होना चाहिए। विस्तार का होता है फैलाव का भाव। ठीक है, फैलाने का भाव या फैलाव। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई होता है। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप होगा। संक्षेप अर्थात कम करना, घटाना या थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गरिमा का विलोम क्या होगा? गरिमा का लघिमा, याद रखिए, बचपन में बहुत पढ़े हैं। गरिमा का लघिमा होगा। ठीक है, गरिमा का लघिमा हो जाएगा। ठीक है, गरिमा का लघिमा होता है। गरिमा का अर्थ होता है महिमा या महत्व, और गरिमा का विलोम होता है लघिमा, याद रखिए। गरिमा का विलोम लघिमा, लघिमा का विलोम गरिमा। चलिए आगे देखते हैं। मौखिक का विलोम क्या होगा? लिखित होगा। ठीक है, मौखिक का अर्थ होता है मुख संबंधित बोले जाने वाला जुबानी, और मौखिक का विलोम शब्द लिखित होगा। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। ठीक है, चलिए लेवल 2 चलते हैं इसके। अनाथ का विलोम सनाथ होगा, याद रखिएगा। अनाथ का विलोम, अनाथ का अर्थ होता है असहाय, जिसका कोई मालिक न हो, और अनाथ का विलोम सनाथ होगा, याद रखिए। अनाथ का विलोम सनाथ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ हो गया। अल्पज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, कम समझ, मतलब थोड़ा जानने वाला, कम समझ। ठीक है, कम समझ होता है। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। चलिए आगे चलते हैं। सकारात्मक का नकारात्मक होगा, याद हुई होगा। सकारात्मक का नकारात्मक होता है, सकारात्मक का नकारात्मक होता है।
सकारात्मक का नकारात्मक विलोम होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख होना चाहिए, उन्मुख होना चाहिए, प्रमुख होना चाहिए, अधिमुख होना। सम्मुख का विलोम विमुख होगा, याद रखिएगा, विमुख। सम्मुख का अर्थ होता है जो सामने हो, मौजूद हो। सम्मुख मतलब सामने जो मौजूद हो। और विमुख क्या हो जाएगा? सम्मुख का विलोम होगा। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम क्या होगा? देखिए दिया ऑप्शन क्या, अंत, इति, अर्थ, अध। तो अर्थ का विलोम क्या होता है? इति होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है? इति होता है। ठीक है, अर्थ का विलोम इति होता है, याद रखिए, बहुत पूछता है। चलिए, उर्वर का विलोम क्या होगा? उर्वर का ऊसर होना चाहिए। ठीक है, देखिए उर्वर मतलब उपजाऊ कर दें, ऊसर मतलब उपजा अनउपजाऊ। ठीक है, तो ऊसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। थोक का विलोम परचून होता है, परचून। थोक का विलोम याद रखिएगा क्या होता है? परचून होता है। थोक का विलोम क्या होता है? परचून होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भूषण का विलोम क्या होता है? भूषण का दूषण होगा, याद रखिएगा। भूषण का विलोम क्या होता है? दूषण। याद रखिए, भूषण का क्या होगा? दूषण होगा। भूषण का दूषण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अवनी का विलोम क्या होता है? अवनी का अंबर होगा, याद रखिए। अवनी का क्या होता है विलोम? अंबर होता है। अवनी का क्या होता है? अंबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अवनी का अंबर होता है। चलिए, हे का विलोम क्या होगा? हे का ग्राह्य होता है शायद। चलिए, ग्राह्य होता है। हे का क्या होता है? ग्राह्य, ग्राह्य होता है। ठीक है, हे का क्या होता है? ग्राह्य। चलिए, इस तरह हमारा लेवल 1 2 के सारे क्वेश्चन